हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोग्रामिंग विथ VB.NET के बारे में। दोस्तों ये पेपर जो है PDC के फर्स्ट सेमेस्टर में है। इसकी पहले वाली यूनिट इसकी फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपसे इसकी यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने वाला हूं। तो यूनिट नंबर 2 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका पहला पार्ट मैं इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल बेसिक क्या है, विजुअल डेवलपमेंट क्या होता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, मेथड्स और इवेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ विजुअल स्टूडियो। अब दोस्तों विजुअल स्टूडियो है क्या? तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। दोस्तों IDE क्या होता है? तो दोस्तों IDE एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर डेवलपर्स को टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इन टूल्स के अंदर होता है डेवलपर टूल्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो सभी इस IDE के अंदर रखा जाता है ताकि प्रोग्रामर आसानी से वेब एप्लीकेशंस को या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। तो डेवलपर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, उनको रन करते हैं, डिबग करते हैं। ये सारा काम जो है वो इस IDE के अंदर करते हैं। अब विजुअल स्टूडियो क्या है? तो विजुअल IDE है। अब दोस्तों विजुअल स्टूडियो जो है विजुअल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, विजुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब ये विजुअल प्रोग्रामिंग या विजुअल डेवलपमेंट क्या होती है? तो दोस्तों इसमें बने बनाए टूल्स होते हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको आपको क्या करना है? इनको प्रोग्राम नहीं करना है, इनको सिर्फ सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करना है। तो दोस्तों ड्रैग और ड्रॉप से क्या होता है? ड्रैग और ड्रॉप से ये होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग का एफर्ट बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है। और ये प्री डिफाइंड ब्लॉक्स क्या होते हैं? जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, अपना लिस्ट बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, ये सारे हमारे प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। इसको आपको प्रोग्राम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पहले से बने बनाए हैं। इनको ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, इसके ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग कीजिए। तो दोस्तों यही हमारा विजुअल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो विजुअल स्टूडियो में सपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में मैं लेके जाता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ तो बता दिया कि विजुअल स्टूडियो क्या है। ये अपना एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट मोबाइल ऐप्स, वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशंस, GUI एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज स्पेसिफिक IDE नहीं है, इसलिए इसके अंदर आप किसी भी प्रोग्राम में कोड लिख सकते हो, जैसे कि C# हो गया, C++ हो गया, VB हो गया। और ये 36 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये विंडोज़ के लिए, इसके अलावा मैक OS के लिए भी अवेलेबल है। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया था वो 1997 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विजुअल स्टूडियो के Studio.NET के बारे में। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं किस तरह से हम लोग विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे। दोस्तों ये मेरे पास 2 इमेजेस हैं सामने। ये विजुअल स्टूडियो 2019 की इमेज है जो अभी चल रहा है, और ये 2008 की इमेज है। जब हम 2008 में विजुअल स्टूडियो खोलेंगे तो आपके सामने ये विंडो दिखाई देगी, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा रहेगा विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, स्मार्ट डिवाइसेस, डेटाबेस, रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी आपको विजुअल बेसिक को चूज़ करना है और ये विंडोज़ प्रोग्रामिंग को चूज़ करना है, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग आपको चूज़ करना है वो आपको ये चूज़ करना है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। और इस पर आप ओके करोगे, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नया वाला विजुअल स्टूडियो है, 2019 है, तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तब आप आगे वाली विंडो पे आओगे। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है? ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है, विंडोज़ ऐप है, तो आप यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म ऐप का यूज़ करोगे, ठीक है, विजुअल बेसिक के अंदर। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसकी लैंग्वेज दी हुई है, विजुअल बेसिक है, ऑल प्लेटफॉर्म है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसको चूज़ करना पड़ेगा तीनों को। फिर आप विंडोज़ फॉर्म ऐप को चूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ़िगर न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपका ये प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, ये उसकी लोकेशन रहेगी जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव हो रहा है, और ये सॉल्यूशन का नाम रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप अगली विंडो पे आ जाओगे, ये वाली विंडो आपके सामने रहेगी। अब दोस्तों
जब आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी तो पहले मैं इस विंडो को आपको समझा देता हूँ क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स है, फिर अपन इस पर आगे काम करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है, ये है आपका प्रोजेक्ट विंडो, जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप कंपोनेंट्स लोगे वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है, ये आपको उन कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ बताएगी जो आप इस फॉर्म के पे ड्रैग और ड्रॉप करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक बॉक्स लिया तो यहाँ पे चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, यहाँ पे आपने कमांड बटन लिया तो कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। ठीक है, और ये आपका मेन वो एरिया है जहाँ पे प्रोग्रामिंग होगी, जहाँ पे आप अपने विजुअल कंपोनेंट्स को रखोगे, वो इसको डबल क्लिक करके आप प्रोग्रामिंग विंडो खोलोगे और उनको प्रोग्राम करोगे। ये आपका जो है मेन जो है टूल बॉक्स है, ये टूल्स को यूज़ करके ही आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टाइटल बार है, तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आपकी मेनू बार है, ये भी आपको पता होगी। ये आपकी टूल बार है, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता होगी। इस टूल का यूज़, जो प्ले बटन है, इस टूल का यूज़ प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए किया जाता है। जब आपका प्रोग्राम यहाँ पे बन जाएगा तो इस बटन की हेल्प से आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। ये डिबगिंग विंडो है, यहाँ पे जो डिबग होगा, जो मैसेज आएगा वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जब हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये आपका मेन डिज़ाइन विंडो है, ये फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ही आप अपने सारे विजुअल स्टूडियो जो टूल्स हैं, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, वो सब इसके अंदर ही होगी। यहाँ पे आप पूरा विजुअली उसको फॉर्म करेंगे और उसको डबल क्लिक करके इसकी कोडिंग विंडो ओपन करके आप उस पर कोड करेंगे। ये आपकी पूरी जो है टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स के अंदर सारे टूल्स अवेलेबल है। इन टूल्स का यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग करेंगे और इन टूल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगी प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर। ठीक है, ये देखिए फॉर्म का नाम, ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 इसका, इसे आप फॉर्म 1 पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी यहाँ पर। ये फॉर्म 1 हो गया, ये उसकी नाम प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसका बैक कलर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी रहती हैं। इसके अलावा ये आपकी जो है टूल बार है, इस टूल बार के अंदर डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं। इस टूल का यूज़ होता है प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अब दोस्तों मैं आता हूँ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो दोस्तों विजुअल बेसिक जो है एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होने के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। अब इवेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं दोस्तों, वो सारा जो फंक्शन मैं अपने कीबोर्ड से या माउस से करता हूँ, वो सभी चीज़ें एक इवेंट होती हैं। अगर मैंने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया तो वो भी एक इवेंट है, मैंने बटन रिलीज़ किया तो वो भी एक इवेंट है, मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो वो भी एक इवेंट है, मैंने माउस को मूव किया वो भी एक इवेंट है, मैंने राइट क्लिक किया वो भी एक इवेंट है, मैंने लेफ्ट क्लिक किया वो भी एक इवेंट है। इन सारे इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स अलग अलग हैं, उन सारे इवेंट्स पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो जब हम इवेंट्स के आधार पे प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, हो सकता है किसी यूज़र को लेफ़्ट क्लिक करने पे कुछ एक्शन चाहिए, किसी यूज़र को राइट क्लिक करने पे कुछ एक्शंस चाहिए, तो इन लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक को भी हम अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सारा पॉसिबल होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम लोग इवेंट्स के आधार पे अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, जैसे हमने माउस क्लिक लिखा हुआ है तो माउस क्लिक के अंदर हम प्रोग्राम कोड लिख देते हैं। जब हम माउस क्लिक करते हैं तो वो क्लिक इवेंट के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं आपको करके बताता हूँ। मैं आपको विजुअल स्टूडियो पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर, जिसमें ये बताया हुआ है किस तरीके से आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने न्यू क्लिक किया, आपका न्यू क्लिक करके प्रोजेक्ट को चूज़ किया। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट विंडो खुल गई है। यहाँ पे मैंने विंडोज़ को चूज़ किया, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को चूज़ किया। ये आपका विंडोज़ का, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं जिस नाम से आप प्रोजेक्ट देना चाहें। अभी मैं विंडोज़ एप्लीकेशन 8 ही इसका नाम रहने देता हूँ। इसके अलावा इसकी लोकेशन दी हुई है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव होगा। इसके अलावा सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है, फिर क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन किया हुआ है। तो अभी मैंने सब एज इट इज़ रहने दिया जैसा है और मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ।
यहाँ पे मेरा नया प्रोजेक्ट खुल गया है। अब इसमें मुझे विंडोज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं कि हम जो भी माउस क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो अभी मैं फॉर्म को ले लेता हूँ, इस फॉर्म को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म लोड खुल गया है दोस्तों। अब फॉर्म लोड खुल गया है, मुझे इसके क्लिक पे प्रोग्रामिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म इवेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे और यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए हैं, लोड वगैरह, ये जितने दिए हुए हैं सारे हमारे इवेंट है। मेरे को माउस क्लिक पे प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं माउस क्लिक पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया प्राइवेट सब फॉर्म वन अंडरस्कोर माउस क्लिक, मतलब कि फॉर्म वन पे जब माउस क्लिक होगा तब क्या प्रोग्रामिंग होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जब भी माउस यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक होगा तो एक मैसेज बॉक्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स यूज़ होता है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, माउस क्लिक्ड ऑन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और मैंने रन किया। अब जब भी मैं माउस क्लिक करूँगा फॉर्म के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा आपके सामने, वो मैसेज है माउस क्लिक्ड ऑन फॉर्म के नाम से। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। और इवेंट हर कंट्रोल के अलग अलग इवेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अब एक यहाँ से मैंने एक को कंट्रोल ले लिया बटन करके, उस बटन के क्लिक पे मैंने प्रोग्रामिंग कर दी। बटन पे मैंने खोला, बटन को डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ बटन क्लिक आ गया। इस बटन वन के क्लिक पे प्रोग्रामिंग कर दी। यहाँ पे भी मैंने मैसेज दे दिया कि बटन क्लिक्ड ऑन फॉर्म। यहाँ पे मैंने दिया बटन क्लिक्ड ऑन बटन, माउस क्लिक्ड ऑन बटन। तो जब बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि माउस क्लिक्ड ऑन बटन, और जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा माउस क्लिक्ड ऑन फॉर्म। तो दोस्तों इसको मैं सेव करता हूँ और फिर मैं आपको कंपाइल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फॉर्म के ऊपर तो क्या आया, माउस क्लिक्ड ऑन फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ बटन के ऊपर तो लिखा हुआ आता है माउस क्लिक्ड ऑन बटन। तो इस तरीके से हम हर इवेंट के ऊपर, इतने सारे इवेंट्स दिए हुए हैं, किसी भी इवेंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यही हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे दोस्तों। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब हम वापस लौटते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगला जो टॉपिक है वो है मेथड। चलिए दोस्तों अब मैं आता हूँ मेथड्स के ऊपर। तो मेथड क्या है, मेथड एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स क्या है, ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब हमने कहीं पे भी एक प्रोग्राम छोटा सा लिख दिया और जब हमको चाहिए हमने उसको बुला लिया, हमने उसको कॉल कर लिया, तो ये हमारा मेथड है। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हमको बार बार किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं और नाम दे के हम उसको ऊपर नीचे कहीं प्लेस कर देते हैं और जब भी हमको वो चाहिए हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा मेथड है दोस्तों। मेथड दो टाइप के होते हैं, फंक्शंस और सब रूटीन्स। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेथड जो है एक छोटा सा प्रोग्राम होता है और जिसको जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेथड कहलाता है। मेथड जो है जब मेथड को बुलाते हैं तो कुछ वैल्यूज़ लेके जा भी सकता है या कुछ वैल्यूज़ लेके नहीं भी जा सकता। और वो जब भी वो मेथड जब अपना कोडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो वापस लौट के आएगा। तो वो लौटना जो होता है वो 3 तरीके से होता है, 3 वजह से वो लौट के वापस आता है। या तो सारे स्टेटमेंट वहाँ पर हों, वो सारे कंपाइल हो गए हों, जिसको आपने बुलाया था, जिसको आपने कॉल किया था, जिस फंक्शन को आपने बुलाया था, वो सारे स्टेटमेंट उस फंक्शन के अंदर, जितने फंक्शंस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सभी अगर कंप्लीट हो गए हों तो वो मेथड जो है वापस आ जाता है। या फिर वहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट हो तो मेथड वापस आ जाता है। या फिर कुछ गलती हो गई हो उस फंक्शन के अंदर तो वो मेथड वापस आ जाता है। तो इन 3 कंडीशन में मेथड जो है रिटर्न हो जाता है, ठीक है। वैसे तो मेथड खुद ब खुद ही रिटर्न होता है, जब सारे स्टेटमेंट वहाँ पे कंपाइल करके वो खुद ही रिटर्न होता है। पर मान लीजिए अगर कुछ गलती मिल जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट बीच में मिल जाता है, तो उसको आप रिटर्न स्टेटमेंट से या गलती से भी
वो वापस लौट के आ जाता है। दोस्तों इसको मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा जब मैं फंक्शंस और सब रूटीन्स को पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेथड इज अ नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट, ए मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द कॉलर। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और रिजल्ट जो है कॉलर को रिटर्न करता है। ठीक है, इसको कहीं से भी बुलाया जा सकता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोड को, जिस कोड को बार बार यूज़ किया जाना है उसको आप कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर नाम से उसको रख देंगे और फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आप उसको बुला लेंगे। ठीक है, ये अलाउ रीयूज़, ये कोड का रीयूज़ अलाउ करता है, मतलब आपको बार बार स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोड को एक बार लिख दिया फिर बार बार उसको आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।